Hi guys, this is me मैम शिफॉन्स and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. तो आज के स्टोरी टाइम के टॉपिक के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल को देख के कि आज की स्टोरी टाइम किस टॉपिक पे रहने वाली है, आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरे लिए तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और हमेशा मेमोरेबल होने वाली है। मैं इस स्टोरी को, इस इंसिडेंट को मेरे लाइफ टाइम टिल आई डाई, आई एम नेवर एवर गोइंग टू फॉरगेट दिस स्टोरी बिकॉज वट एवर हैपन to me, whatever I went through was very dangerous and the worst thing that has ever happened to me. So all the newcomers on my YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more amazing videos, and also don't forget to like, share, comment and subscribe. So let's start. सो गाइज ये जो स्टोरी है ना वो तब की है जब मैं ना थर्ड ईयर में थी, आई मीन मिड थर्ड ईयर, ओके, एंड माई एग्जाम्स वर गोइंग ऑन एंड इट वॉज रेनी सीजन। बारिश के दिनों में ही ये सब कुछ घटना घटी थी मेरे साथ। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज यू नो दैट इन रेनी सीजन वी ऑल लव टू गो टू वाटरफॉल्स, क्लिक पिक्चर्स, गो टू बीचेस, गो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। सो वैसे ही चुलमुल सी वो जो ख्वाहिश है ना वो मेरे अंदर भी थी टू गो टू बीचेस, गो टू वाटरफॉल्स एंड क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल। एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई कीप posting reels, videos, pictures and all. So for that reason मुझे मतलब एक बीच है, ओके, गोवा में। आई एम फ्रॉम गोवा एंड गोवा में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पॉट है, बहुत ज़्यादा हिडन बीच है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, सिर्फ लोकल्स को ज़्यादातर पता है एंड बाहर के लोगों को भी पता है। एंड द नेम ऑफ द बीच इज बटरफ्लाई बीच, ओके। एंड आई हैव नेवर एवर बीन टू दैट प्लेस, बीइंग इन गोवा, स्टेइंग इन गोवा फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं कभी भी उस बीच पे गई नहीं। एंड इट हैपेंड दैट मैं मतलब यू नो मेरे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे और हम सब लोगों ने ऐसी बात करते करते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार इस यू नो रेनी सीजन, मतलब तभी स्टार्ट हुआ था बारिश वगैरह गिरने के लिए, आई थिंक इन जुलाई और समथिंग, ओके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बटरफ्लाई बीच जाएंगे टू क्लिक पिक्चर्स, टू सी हाउ इट इज। एंड आई वाज लाइक वाह बटरफ्लाई बीच, मैंने कभी देखा नहीं, आई वांट टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। So I was very happy and I still remember I wore a black jeans and a white top, a crop top and with nice hairstyle, with nice makeup on. मैं बहुत ज़्यादा तैयार थी, बहुत ज़्यादा excited and happy थी, pictures, videos, reel वगैरह सब कुछ करने के लिए। And I had that time iPhone 11 and that was my first iPhone, first ever iPhone I had got for myself with my own money, okay। सो वो जो फ़ोन है आईफोन 11 मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था बिकॉज मेरा फर्स्ट आईफोन है। यू नो फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल, जो कोई भी वीडियोस वगैरह काटते हैं उनके लिए आईफोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह से मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक। सो द नेक्स्ट डे ना वी वेंट, ओके, मतलब एक दिन पहले हर ग्रुप मेंबर्स, हर ग्रुप में तो ये होता है, कौन से भी स्पॉट पे जा रहे हैं, कहाँ पर भी पिकनिक वगैरह कहाँ पर भी घूमने जाते हैं, देन देयर इज दिस लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशंस, तैयारियाँ, पैकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, सब कुछ होता रहता है। तो फिर हमारे बीच में भी ऐसे ग्रुप कॉलिंग, वीडियो कॉल, सब कुछ हम लोग बोल रहे थे, मतलब तूने क्या क्या लिया, ये वो सब कुछ, ट्राइपॉड स्टैंड, ये एवरीथिंग एंड सब कुछ पैक, सब कुछ तैयारी वगैरह होने के बाद अगले दिन हम लोग निकल गए एंड देयर वर 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। मुझे पकड़ के 3 लड़कियां और एक लड़का था जो कि गाड़ी चला रहा था, वो हमारा फ्रेंड ही था, ठीक है। उसके साथ हम लोग गए, टोटल 4 of us. So we went over there and I still remember while going I was vlogging, okay, like you know वो जो मिनी व्लॉग होता है ना स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए, ओके, यूट्यूब के लिए मैं ऐसे पोस्ट करूंगी वो सोच के मैंने वो व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, ये सोच के पोस्ट किया था कि मतलब रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं हाँ इंस्टा पे डालूंगी, यू नो दैट मिनी व्लॉग सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आई वॉज गोइंग शूटिंग एंड आई रिमेंबर आई हैड दिस iPhone 11, ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था यार मेरा वो फ़ोन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिर उसी फ़ोन से मैं सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी एंड द एक्सपीरियंस वॉज माइंड ब्लोइंग। और उस बटरफ्लाई बीच पे जाने के लिए ना आप बहुत ज़्यादा वो तो मतलब गोवा में जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ से बटरफ्लाई जाने के लिए ना आपको एक 3 से 4 घंटे तो चाहिए। इट इज़ सो फार, ओके, इट इज़ लिटरली इन द साउथ। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है, यू हैव टू गो थ्रू द घाट्स एंड देन वंस यू रीच यू हैव टू पार्क योर कार एंड देन पार्क योर कार और एनी व्हीकल दैट यू हैव कम विद एंड देन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ लाइक यू नो वो बहुत मडी होता है। तो फिर अगर आप बाइक से जाओगे, बाइक अंदर जाओगे, फिसलोगे, ऑल दिस होता रहता है। तो फिर इट्स बेटर दैट यू पार्क इट इन अ प्रॉपर प्लेस एंड देन यू हैव टू वॉक फॉर अबाउट 30 minutes, आधा घंटा आपको चलना पड़ता है एंड देन यू गेट दिस ब्यूटिफुल व्यू। फॉरगेट अबाउट दैट, बट वो ब्यूटिफुल प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस था मेरे लिए। तो फिर हम लोग पहुंच गए, व्लॉगिंग करते करते पिक्चर्स क्लिक किया, सब झाड़ एंड देन इट इज लाइक यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर ट्रैकिंग फॉर हाफ एन आवर यू विल बी लाइक इन द जंगल, लॉन्ग ह्यूज ट्रीज, मड लाइक
पूरी की पूरी जगह मतलब नेचर से भरी हुई रहती है. ओके, एंड देन यू हैव टू वॉक वॉक वॉक, वी ऑल वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, फ्रेंड्स बातें करते करते जा रहे हैं. फाइनली वी रीच्ड. ओके, एंड आई वाज लाइक वाओ. ओके, एंड देन मुझे याद है मैंने फोन मेरे दोस्त को दिया था, एंड देन ऑन द सेंड आई वाज राइटिंग माई इंस्टा ID, एंड देन दैट वीडियो वगैरह सब कुछ हुआ. और फिर वो जो पानी आया, इट वॉश्ड अवे माई नेम, माई इंस्टा ID, मतलब वैसे टाइप का वीडियो मैंने शूट किया था. ठीक है. एंड देन आई रिमेंबर देर वॉज वो बटरफ्लाई बीच में ना एक डोंगर टाइप है. यू हैव टू लाइक क्लाइम दोज rocks, that mountain sort of thing, rocks basically, rocks, so you have to climb it and then you get even more beautiful view. तो वो व्यू देखने के लिए उस व्यू पे मैंने एक फोटो भी काढ़ा है, आप लोग देख सकते हो दिस पिक्चर. मैं बोलूंगी इस पिक्चर के बारे में भी कि मैं कैसे गई, हाउ आई गॉट दिस पिक्चर, आई टेल यू लेटर ऑन इन द एंड. तो क्या होता उस व्यू पे, आई मीन उस वो व्यू देखने के लिए हम लोग ऊपर गए भी, एंड वी क्लिक पिक्चर्स, वीडियोज, एवरीथिंग. देन व्हाइल कमिंग डाउन, लिटरली व्हाइल कमिंग डाउन, अभी ये देखो ये पूरा पानी होता है ना, दिस इज फुल बीच एंड देन सॉरी, दिस इज द एंटायर बीच, द वाटर, एंड दिस इज द सैंड. तो फिर यहाँ पे बीच में ना पत्थर थे. ठीक है, पत्थर थे, बिग ह्यूज रॉक्स. तो फिर मैंने क्या बोला, वाह वो रॉक है, मुझे उस रॉक पे बैठ के पिक्चर करना है, एक फोटो करना है. तो फिर तुम फोन पकड़ो और फिर मैं वहां पे बैठ के फोटो काटूंगी. एंड द सैंड वाज लाइक वेरी सॉफ्ट. एंड रिमेंबर द सैंड इन द बटरफ्लाई बीच. ओके, द सैंड दैट इज इन द बटरफ्लाई बीच इज वेरी सॉफ्ट. आप पैर रखोगे, आई मीन व्हेन यू कम क्लोज टू द वाटर, आपका जो पैर है ना वो अंदर चला जाएगा. सो सेम थिंग हैज हैपेंड टू मी ऑल्सो. मैं मतलब पैर रख रही थी एंड आई वॉज गोइंग लाइक इनसाइड माई लेग्स. ओके, एंड आई डिड नॉट रियलाइज इट एट द फर्स्ट बिकॉज उतना प्रेशर भी नहीं था पानी का. फोटोज वगैरह मैं खींच रही हूँ अच्छे से, मैं पत्थर पे बैठ के मेरे फोटोज काट रहे हैं वो लोग. एंड देन वंस वी आर डन एंड ऑल, व्हेन माई फ्रेंड केम टू शो मी माई पिक्चर, ओके, मेरा फोटो मुझे दिखाने के लिए जब वो मेरे पास आया, आई वाज लाइक वाओ. एंड देन व्हाट हैपेंड, I was going, okay, वो फोटो वगैरह देखने के बाद he went and even I was going, but the time I took the next step, I went inside, my leg went literally inside and the water, बहुत ही बड़ा लहर आ गई थी पानी की और फिर मुझे खींच के लेके चली गई. Not too far but little far, okay, and I completely drowned. I totally, मैं मतलब पूरी तरह से डूब गई. And I'll tell you, I don't know whether this thing has happened to you all, if you all have like मौत को छू के करके वापस आ गए, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट अगर ऐसा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन जब मेरे साथ ऐसे हुआ, लाइक लिटरली आई वाज ड्राउन्ड एंड आई डिड नॉट नो एनीथिंग. मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं कर क्या रही हूँ, नथिंग, आई न्यू नथिंग. आई जस्ट न्यू दैट समथिंग इज पेनिंग, और मैं कहाँ तो मतलब कुछ हो रहा है मुझे, बिकॉज आई वॉज ड्राउनिंग ना, देर वॉज नो सपोर्ट. एंड देन दैट गाय केम टू हेल्प मी, और बेचारा जब वो आया, ही कॉट माई वेस्ट एंड माई हैंड टू सेव मी. वो भी मेरे साथ चला आया. ओके, इवन ही वॉज ड्राउनिंग. एंड वॉट हैपन इज, मैं आगे थी, वो मेरे पीछे था. एंड आई आस्क्ड हिम, ओके, लेटर ऑन आई आस्क्ड हिम, ओके, दैट आई टेल लेटर ऑन. तो फिर हम लोग दोनों डूब रहे थे. एंड देन आई वॉज ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ. आई वॉज लाइक ओह गॉड, वो भी है. देन आई टोल्ड हिम लाइक होल्ड मी, ओके. एंड उतना भी मैं उसको कुछ बोल नहीं पाई, बिकॉज वेन यू आर लाइक इन ट्रबल यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ. ऐसा हुआ था मेरे लिए. तो आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, बट आई टोल्ड हिम टू होल्ड मी. एंड जब उसने मुझे पकड़ा, आई ट्राई टू सेव माई सेल्फ एज मच एज आई कैन. एंड वाइल होल्डिंग, आई टोल्ड ऑल एट दी एंड, मतलब कॉर्नर में हम लोग, वहाँ पे रॉक था और कॉर्नर में हम लोग फोटो खींचवा रहे थे ना, तो फिर कॉर्नर में बड़ा रॉक था और वहाँ पे छोटे रॉक्स भी थे जो मुझे पता नहीं थे, बट आई वॉज ट्राइंग टू लाइक सेव माई सेल्फ. एंड देन आई फाउंड अ वेरी स्मॉल स्टोन, अ वेरी हार्ड स्टोन दैट वॉज देयर डाउन इन द सैंड. तो फिर उसे मुझे याद है मैंने ऐसे पकड़ा था, ओके, ऐसे. आई literally, trust me guys, trust me, I hold the rock like this, and because of that rock I am still alive. Trust me, this is a very big miracle. I'll tell you, if that rock was not there, I wouldn't have been shooting this video today. Trust me. And उस रॉक को पकड़ा, एंड देन द वाटर वॉश्ड अवे. एंड हाउ ही गॉट सेव्ड इज, ही वॉज होल्डिंग मी, आई रिमेंबर, ही वॉज होल्डिंग मी फ्रॉम बिहाइंड, ओके. सो दैट इज हाउ वी बोथ गॉट सेव्ड. एंड देन आई गॉट अप, ओके, एंड देन ही ऑल्सो गॉट अप. हम लोग जल्दी भाग गए भाई, वापस ना पानी आए, हमें खींच के ले गए इस बार, और हम लोग नहीं बचेंगे, बिकॉज सेकेंड चांस तो इंसान देते हैं, ये लोग कुदरत पता नहीं क्या कर सकते हैं. देन वी वेंट, ओके, एंड देन आई वॉज क्राइंग लाइक हेल. हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल her what happened to my phone. So he was clicking pictures when he came to save me. He could, like, he had to either hold me or the phone.
एक हाथ से मुझे पकड़ के वो बचा तो नहीं सकता था, सो ही ट्राइड हिज बेस्ट इट सिम्स टू कीप द फोन ऑल्सो, बट ही कुड नॉट, ओके, बिकॉज मैं मतलब प्रेशर में थी, मुझे लेके जा रहा था पानी, सो ही हैड टू थ्रो द फोन, मतलब फोन उसके हाथ से गिर गया एंड देन वो मुझे पकड़ रहा था, सो आई डिड नॉट नो कि मेरा फोन पानी में गिर गया एंड आई फॉरगॉट अबाउट द फोन एट दैट टाइम। आई वाज लाइक, पानी के बाहर आने के बाद आई एम लाइक, वेयर इज माय फोन कहाँ है, एंड द मिनट ही टोल्ड मी फोन पानी में चला गया, आई वाज लाइक, मैं इतना ज़्यादा रोई, आई टेल यू गाइस, मैं इतना ज़्यादा रोई। आई मीन दैट वाज माय आईफोन 11, माय फर्स्ट एवर आईफोन। कितने सारे मेमोरीज थे, कितने सारे पिक्चर्स थे, सो मैनी डॉक्यूमेंट्स, एंड द थिंग इज मेरा इंस्टा, माय स्नैपचैट, माय व्हाट्सएप, एवरीथिंग वाज लाइक इन दैट फोन, ओके। एंड मुझे मतलब ऐसे लगा कि ओ गॉड, मेरा इंस्टा सब कुछ चला गया, मैंने इतना मेहनत किया था, सब जीरो। एंड trust me guys, I was crying like hell. If you guys had to see me crying over there, पता नहीं आप लोग क्या करते रहेंगे, but I was crying like hell. And till now if I think about that day and my phone and the way I was crying, I would be like, oh god. So because सबको दुख होगा यार, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से I came up to this level, like you know, मतलब बहुत ज़्यादा consistency yaar, I had to be so much consistent, so much to do, so much of efforts and so much of hard work to get so many followers on Instagram. बहुत ही ज़्यादा difficult है, it is not that easy. You have, and I had to go through so much of hatred, so much of trolls, people were hating on me so much, so many negative comments. उतना सब कुछ होने के बाद भी I stayed strong and then I had so much of like you know followers later on. मतलब इतना ज़्यादा views वगैरह आ रहे थे मेरे वीडियोस पे, आई वाज लाइक सब कुछ चला गया एंड आई वाज लाइक, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अगेन, एवरीथिंग इज लाइक ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। एंड आई वाज क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो गई थी मैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। आई थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई इंस्टाग्राम बैक, लेकिन बाद में उन लोगों ने मुझे बोला कि इंस्टाग्राम तुम्हें वापस मिल सकता है, कौन सा नंबर है वो बोल दो। देन आई टोल्ड हिम हाँ ये नंबर है। देन आई वाज लाइक हाँ ऐसे रहेगा तो फिर हम लोग जियो कंपनी में जाके ये कर सकते हैं, सिम कार्ड दूसरा ले सकते हैं, वो पानी में डूब गए सब कुछ बोलने के बाद दूसरा मेरा सेम सिम कार्ड ले सकते हैं वो वाला ये करके। एंड देन वी वेंट टू द जियो कंपनी द नेक्स्ट डे, ओके, वहाँ पे जाके बोल दिया ऐसे से है, मुझे मतलब सेम नंबर का एक और सिम कार्ड चाहिए, मेरा वो वाला फ़ोन ही खो गया, सो नथिंग इज़ देयर एंड एवरीथिंग, ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स आर लिंक्ड टू दिस नंबर। तो फिर मुझे वो सिम कार्ड चाहिए बोल दिया। देन दे डिड ऑल माई वेरिफिकेशन, थंब प्रिंट, माई फेस प्रिंट, पता नहीं क्या क्या, मेरे साइन वाइन सब कुछ। एंड देन आई हैड टू पे जस्ट 200 रुपीज़, जस्ट 200 रुपीज़। एंड देन आई गॉट माई सिम कार्ड मिल गया, तो मुझे व्हाट्सएप मिल गया। देन आई गॉट माई स्नैपचैट, आई गॉट माई इंस्टाग्राम, आई ऑल्सो गॉट माई यूट्यूब। सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब कुछ मेन इज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ओके। एंड माई कॉन्टैक्ट्स, आई थिंक कॉन्टैक्ट्स नहीं मिले थे शायद, एंड व्हाट्सएप पे सारे चैट्स डिलीटेड थे। एंड गैलरी की तो मैं बात नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, तो सारे स्क्रीनशॉट, सारे सबूत, गवाह सब चले गए पानी में। And finally later on I got another iPhone for me, iPhone 13, but still that iPhone 11 is very very precious and still special to me till date. मैं आज तक सोचती हूँ कि यार मेरा आईफोन कहाँ पर रहेगा, पानी में किस जगह रहेगा, क्या करता रहेगा, मुझे कितना मिस, लाइक आई नो इट इज़ फनी फॉर यू ऑल, बट मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि लाइक यू नो योर फोन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू यू। मतलब I had earned money also through that phone, through Instagram, collabs, ये वो. So for me that phone was like everything. तो मैं ऐसे ये करती हूँ, like I keep thinking where is my phone, and there is funny thing, I always think that the phone must be missing me. So yeah, मैं ये भी सोचती हूँ, and then I sometimes cry also. And finally this is how I got saved from dying, literally dying, मौत को छू के करके वापस आ गई मैं। सो या गाइज, दैट वॉज माई स्टोरी एंड दिस इज हाउ आई गॉट सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। लाइक लिटरली दिस इज हाउ मैंने मौत को छू के
करके वापस आ गई मैं। आई हैड नेवर एवर फेस, मैं मतलब लाइफ में कभी भी मतलब चक्कर खा के भी गिरी नहीं। आई थिंक जस्ट वंस और ट्वाइस मैं गिरी थी, वो भी लाइट चक्कर बिकॉज ऑफ लो आयरन। आई हैव आयरन डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से मतलब मुझे चक्कर वक्कर आते हैं बीच में, सोती हूँ झक करके उठूंगी तो झैप करके गिरूंगी मैं, तो वैसा कुछ होता है मुझे। बट ऐसे चक्कर खा के मैं ज़्यादातर से बेहोशी गिरी नहीं हूँ या फिर एक्सीडेंट से बची हूँ, ये वो ऐसे कभी भी हुआ नहीं है। सो दिस वॉज लाइक द फर्स्ट टाइम दैट दिस इंसिडेंट हैपन टू मी, और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी एंड आई विल नेवर एवर फॉरगेट। एंड आई टोल्ड हर दैट हाउ आई गॉट दिस पिक्चर। तो फिर क्या हुआ ना, आई थिंक 3 months later, ओके लिटरली 3 months क्या 2 months later, आई वॉज लाइक इस बीच ने, आई मीन द बटरफ्लाई बीच ने मुझसे बहुत कुछ छीना एंड आई वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस अगेन, click pictures, click videos and come back safely. And I did that. I took my iPhone 13, my brand new iPhone, और मैं चली गई तैयार होके, और भी अच्छी तरह से सज धज के, और भी अच्छी तरह से हेयर स्टाइल चुंग चिंग करके। आप लोग देख लेना, आप लोग को मेरे मतलब इंस्टा आईडी में दिख जाएगा वो वीडियो। एंड देन आई वेंट टू दैट बीच अगेन, आई क्लिक्ड मैनी पिक्चर्स, आई क्लिक्ड 2-3 वीडियोज एट लीस्ट। हाँ, मैं मैक्सिमम 3 वीडियोज ही काटती हूँ एक आउटफिट में, 3 तो वीडियोज मैंने काट दिए। एंड देन आई थिंक आई हैव अ व्लॉग और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, व्लॉग के बारे में उतना पता नहीं, बट मैंने रील के लिए फोटो वीडियोज वगैरह काटे थे। एंड देन पिक्चर ऑल्सो, एंड देन आई केम बैक सेफली, बट आई मेड श्योर दैट मैं पानी में नहीं गई। आई डिड नॉट गो इन द वाटर अगेन, नो वेज, आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क। भले मैं बटरफ्लाई बीच पे वापस जाऊंगी, लेकिन मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, इतना तो डर है मुझे। आई डिड नॉट गो नियर द वाटर बिकॉज अगर मैं चली गई, वापस मेरा फोन चला गया, वापस मैं चली जाऊंगी और मैं बच के निकल भी गई, तो मैं वापस जाऊंगी मरने के लिए, और मुझे चाहिए ही नहीं भाई, और पैसे नहीं है मेरे पास आईफोन वगैरह खरीदने के लिए, कोई खरीद के नहीं देगा मुझे। सो रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेने का। एंड देन आई केम बैक एंड देन वी वेंट हैप्पीली। सो यस, दैट वॉज माई स्टोरी। आज का जो स्टोरी टाइम है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, बट दिस इज़ वन ऑफ द very very important story of my life and I felt like I should share it with you guys. नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कभी भी बीच पे वगैरह जाते हो ना, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन देयर इज हाई टाइड, प्लीज बी केयरफुल गाइज, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है बीच पे वगैरह व्हेन इट इज रेनिंग एंड ऑल, लाइक ऑल दोस पिक्चर्स वीडियोज वगैरह खींचते हो ना, प्लीज बी केयरफुल। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, इवन आई थॉट दैट बहुत अच्छा आएगा, बट इट इज वेरी वेरी डेंजरस, इट इज वेरी रिस्की, ट्रस्ट में मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मत जाओ पानी के ज़्यादा पानी के पास भी मत जाओ ड्यूरिंग रेनी सीजन प्लीज। एंड इवन वाटरफॉल्स तो एक टाइम पे इट इज सेफ, बट नॉट बीच, बिकॉज आप थोड़े भी वो तो आई टेल यू आई गॉट सेफ बिकॉज ऑफ दैट स्टोन। हर बीच पे आप लोगों को स्टोन नहीं मिलेगा, सो प्लीज ओके टेक केयर। एंड yeah, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching this video till the end. If you guys like this video, then please don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye.